15 अगस्त 1947 वो दिन जब हमें आजादी मिली और हम एक स्वतंत्र देश के रूप में जाने जाने लगे। देश तो आजाद हो गया था, अब सामने खड़ी थी सबसे बड़ी चिंता, वो थी देश की बाकी दूसरे देशों से सुरक्षा, जिसके लिए हमने अपने आप को मजबूत करना शुरू किया। फिर चाहे वो थल हो, जल हो या वायु, हमने सुरक्षा को लेकर अपनी तीनों ही सेनाओं को सशक्त करना शुरू कर दिया। बावजूद इसके हमें कई बार पड़ोसी देशों से युद्ध का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान से ज्यादा खतरा हमें चीन से है और इसी चीन की चालाकियों से निपटने के लिए हमारी सेनाएं अपने आप को अपडेट भी कर रही हैं। और आज हम बात करेंगे अल जवाहिरी को मारने वाले अमेरिकी ड्रोन की, जिन्हें भारत खरीदने वाला है और जो लगभग 2000 किलोमीटर की निगरानी करके चीन की हर चालाकी और करतूत पर नजर रखेंगे। क्या है इन ड्रोन्स की और खासियतें, आइए जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ड्रोन का आज का ये सफर। अपनी सीट बेल्ट्स बांध लीजिए। 31 जुलाई 2022 को दुनिया के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट अल जवाहिरी को काबुल में मार गिराया गया। हैरानी की बात यह रही कि जवाहिरी पर इस हमले की भनक न अफगानिस्तान को लगी और न ही उसकी सीमा से लगते किसी देश को। इस सीक्रेट हमले को अंजाम दिया अमेरिका के हंटर किलर यानी MQ-9B रीपर ड्रोन ने। अब भारत भी इस ड्रोन को खरीदने की तैयारी कर रहा है। इसे तैयार करने वाली कंपनी जनरल एटॉमिक्स ग्लोबल कॉरपोरेशन के मुख्य कार्यकारी डॉक्टर विवेक लाल ने कहा है कि खरीदारी को लेकर बातचीत अंतिम दौर में है। भारत थल, जल और वायु तीनों सेना के बेड़े में MQ-9B ड्रोन को तैनात करना चाहता है। इसके लिए करीब 23.96 थाउजेंड करोड़ यानी कि $3 बिलियन की लागत से ड्रोन को खरीदने की बातचीत हो रही है। भारत फिलहाल 30 MQ-9B ड्रोन खरीदना चाहता है। इस ड्रोन को बनाने वाली कंपनी जनरल एटॉमिक्स इसके मल्टी टैलेंटेड होने का दावा करती है। कंपनी का कहना है कि जासूसी, सर्विलांस, इंफॉर्मेशन कलेक्शन के अलावा एयर सपोर्ट बंद करने, राहत बचाव अभियान और हमला करने के लिए इसका इस्तेमाल हो सकता है। इस ड्रोन के 2 वेरिएंट स्काई गार्डियन और सिबलिंग सी गार्डियन हैं। भारत इस ड्रोन को 2 वजहों से खरीदना चाह रहा है। पहला, LAC से लगे एरिया में चीन को भनक हुए बिना उसकी निगरानी करने के लिए। दूसरा, साउथ चाइना सी में चीनी सैनिकों की घुसपैठ को रोकने के लिए। अमेरिकी कंपनी जनरल एटॉमिक एरोनॉटिकल के मुताबिक 2001 में MQ-9A ड्रोन ने पहली बार उड़ान भरी थी। इस ड्रोन का अपडेटेड वर्जन ही MQ-9B है। 2000 के बाद अमेरिकी सेना को चालक रहित एक ऐसे एयरक्राफ्ट की जरूरत हुई जिसे रिमोट से कंट्रोल किया जा सके। इसी के फलस्वरूप MQ-9A बना था। ये लगातार 27 घंटे तक उड़ान भर सकता था। इसके बाद इसी ड्रोन का अपडेटेड वर्जन MQ-9B स्काई गार्डन और MQ-9B सी गार्डन बना। मई 2021 तक अमेरिका के पास 300 से ज्यादा ऐसे ड्रोन थे। फ्रांस, बेल्जियम, डोमिनिकन गणराज्य, भारत, जर्मनी, ग्रीस, इटली, नीदरलैंड, स्पेन, UK, UAE, ताइवान, जापान, मोरक्को जैसे दुनिया के 13 से ज्यादा देश इसका इस्तेमाल करते हैं। अमेरिका ने सोमालिया, यमन और लीबिया में ऐसे ही रीपर ड्रोन का इस्तेमाल किया। अमेरिका ने वॉर ऑन टेरर के दौरान प्रीडेटर और रीपर ड्रोन अफगानिस्तान के साथ ही पाकिस्तान के उत्तरी कबायली इलाकों में तैनात किए थे। अमेरिका के ही ड्रोन इराक, सोमालिया, यमन, लीबिया और सीरिया में भी तैनात हैं। रीपर ड्रोन ही था जिससे US ने अलकायदा के ओसामा बिन लादेन की निगरानी की थी, जिसके बाद नेवी सील्स ने 2 मई 2011 को पाकिस्तान के एबटाबाद में लादेन को मार गिराया था। भारत को जरूरत 400 ड्रोन्स की है। सेना के पास 180 ड्रोन्स ही हैं। मिलिट्री इंफॉर्मेशन ग्रुप जेन्स के मुताबिक भारत के पास 90 इजरायली ड्रोन्स हैं, जिनमें से 75 का ऑपरेशन एयरफोर्स के पास और 10 का इंडियन नेवी के पास है। यही नहीं, भारतीय सेना के पास इस वक्त 180 ड्रोन का बेड़ा है, जबकि 400 से ज्यादा ड्रोन्स की जरूरत है। इंडियन नेवी बिना हथियारों वाले 2 सी गार्डन ड्रोन्स का लीज पर इस्तेमाल कर रही है। ये अमेरिकी ड्रोन प्रीडेटर का ही वेरिएंट है। भारतीय सेना के बेड़े में जल्द शामिल होंगी 6 घरेलू ड्रोन। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड यानी HAL इस समय कंबाइंड एयर टीमिंग सिस्टम यानी कैट्स ड्रोन बना रहा है। इस ड्रोन को तेजस और जगुआर जैसे फाइटर प्लेन से भी ऑपरेट करने की तैयारी हो रही है। ये ड्रोन रडार को चकमा देने में सक्षम होगा। HAL ने दावा किया है कि 2-3 सालों में भारतीय सेना के बेड़े में कैट्स ड्रोन के 4 वेरिएंट शामिल हो जाएंगे, जिनके नाम है कैट्स वॉरियर, कैट्स हंटर, कैट्स इन्फिनिटी, कैट्स अल्फा। और अब बात करते हैं रुस्तम 2 की, जो और ज्यादा घातक है। इन घरेलू ड्रोन को भारतीय सेना के बेड़े में शामिल करने के लिए भारतीय कंपनियां काम कर रही हैं। 2025 से पहले सेना इन ड्रोन्स का इस्तेमाल करने लगेगी, ऐसी संभावना जताई जा रही है। और अब एक नजर MQ-9B रीपर ड्रोन पर। इसकी लंबाई होती है 36.1 फीट, वजन होता है 2223 किलोग्राम, विंग स्पैन 65.7 फीट, ऊंचाई 12.6 फीट। एक ड्रोन की कीमत करीब 2.39 थाउजेंड करोड़ रुपीस।
और अब जानते हैं MQ-9B ड्रोन के 5 बेहतरीन फीचर्स। बिना रुके लगातार 35 घंटे तक हवा में उड़ सकता है। 1 घंटे में 480 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। उड़ान भरने की ऊंचाई 50,000 फीट, 1900 किलोमीटर तक निगरानी कर सकता है। एडवांस रडार सिस्टम को भी चकमा दे सकता है। इस ड्रोन से 4 मिसाइलें एक साथ दागी जा सकती हैं। और अब जानते हैं भारतीय सेना के पास पहले से मौजूद हैं 4 ताकतवर ड्रोन्स, उनके बारे में। स्वार्म ड्रोन, सैकड़ों की संख्या में हथियारों से लैस छोटे छोटे ड्रोन्स एक साथ मिलकर हमले को अंजाम देते हैं। हरूप ड्रोन, ये इजरायली ड्रोन है। भारतीय सेना के पास 150 से ज्यादा हरूप ड्रोन्स हैं। हेरॉन ड्रोन, करीब 9 महीने पहले इजराइल की हेरॉन ड्रोन को भारतीय सेना में तैनाती दी गई। इसे भी लद्दाख में ही तैनात किया गया है। सर्चर 2, इजराइल की इस ड्रोन को भारतीय सेना लंबी दूरी की सर्विलांस के लिए इस्तेमाल करती है। MQ-9 रीपर, भारत ने अमेरिका से ट्रायल के लिए किराए पर 2 ड्रोन लिए थे। साउथ चाइना सी में निगरानी के लिए भी इसका इस्तेमाल हुआ था। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इन ड्रोन्स के हमारी सेना में शामिल होने के बाद इसका हम पर कितना असर पड़ेगा? हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही अब मुझे दें इजाजत। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसके अलावा अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें हमारा फेसबुक पेज फैक्ट्स बाय RJ। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और साथ ही अपने सुझाव आप हमें मेल के थ्रू भी शेयर कर सकते हैं। हमारा मेल ID है factsbyrj@gmail.com। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग फैक्ट्स बाय RJ।